तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी रक्षा करना। विजय, ओहो विजय, उठो ना। नहीं पता क्या हो रहा है। जल्दी उठ के मुझे कहाँ जाना है? अच्छा हुआ बाल बच्चे नहीं है, वरना उन्हें स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता। इतनी भी उदास हो गई? चलो बाहों में आओ, थोड़ी देर और रोमांस करते हैं। आओ ना प्लीज, आओ भी। तुम्हें तो कुछ सोचता ही नहीं, जब देखो प्यार मोहब्बत। आओ ना। अगर वो लड़की अटके तो? ओह कल रात को कुछ कहा था, याद है आपको? कैसे याद रहेगा, जब रात को आए थे तो नशे में धुत थे आप। साफ साफ बताओ, पहले मत बुझाओ। तुम तो सब भूल जाते हो। आज मेरा भाई जीतू आने वाला था और तुमने कहा था उसे रेलवे स्टेशन लेने जाओगे। वो खुद आ जाएगा, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है वो। देखो 9:30 हो गए हैं, जीतू अभी तक आया नहीं। जीतू, इतनी देर कैसे लगा दी? सॉरी दीदी। देख मैं कितना घबरा गई थी। चला। अब तो कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा भाई आ गया ना। स्टेशन में जब आप नहीं दिखे तो एक रिक्शा पकड़कर मैं यहाँ आ गया, मगर नए नंबर पुराने नंबर ने मुझे चक्कर में डाल दिया, और कुछ नहीं। मगर जैसे ही मैंने आपका नाम लिया तो रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। इसीलिए कहता हूं मेरी तरह शान से जियो। इसी तरह आवारागर्दी करते रहोगे तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा, समझे? पढ़ाई की उम्र में प्रेम जाल में फंस गया है ये। विजय प्लीज, जीतू अभी आया है और वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। उसने मुझसे वादा किया है कि ये खूब ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा। अगर ये ऐसा करेगा तो इसी में इसी की भलाई है और मेरी भी इज्जत रह जाएगी। उधर खाना तैयार है, दीदी ने आपको नीचे बुलाया है। कहना कि खाना नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। नहीं कहना कि सो रहा हूं मैं। देर हो गई दीदी, दरअसल चर्च में एक स्पेशल प्रेयर थी। कोई बात नहीं, मैंने तो जीतू के बारे में बात करनी थी। उदय मामू की मदद से इसे नौकरी मिल रही है शिपिंग में, पर ये कंप्यूटर में थोड़ा वीक है। तुम इसकी मदद कर दोगी ना? इसे कंप्यूटर की प्रैक्टिस करवा दो। पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी आजकल कंप्यूटर एकदम फ्री है, काम कम होने की वजह से। तुमने कंप्यूटर में क्या पढ़ा है? बेसिक और कबूल। अगर स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा। कल से घर आने लगना, ठीक है? ठीक है जी। टुकुर टुकुर मत देख, पैसा फेंको, तमाशा देखो। इस तरह टुकुर टुकुर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए? कमाल के आदमी हो यार। लेट समझे, इस तरह की किताबों को रेफर करके स्टाइल से सीने वाला सारी दुनिया में मैं एक ही टेलर हूँ। इसे मैंने पेरिस के फैशन डिजाइनर से मंगवाया है।
सुंदर जी, आप रात को एफटीवी देखते हैं, इसीलिए कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, है ना? समझ ले, यहाँ जो भी कस्टमर आता है ऐसा लगता है मुझे अवार्ड देने के लिए आ रहा है, बिकॉज ऑफ माई टैलेंट. यू गॉट द पॉइंट? यू ऑल्सो गॉट इट? फैशन मॉडल आ रही है, टुकुर टुकुर मत देख. गुड मॉर्निंग. वंस अगेन गुड मॉर्निंग. इस पर वेस्ट कोट खूब जमेगा. अरे सुन, आज कंप्यूटर क्लास नहीं जाना है क्या? मेरे पीछे पड़ गए हो. जा. आज क्लास नहीं है मैडम जी, आज शाम तक बिजी है, शाम को जाएंगे. मैडम और थोड़ा एक्सटेंड करके देख लो क्या? एक्सटेंड कर लीजिए. पिछली बार की तरह आप तंग मत सी दीजिए इस बार. मैडम लंबी सांस लीजिए. अरे सोमो, नाप लिख ले. विथ एक्सपेंशन 25, विदाउट 18. कल तक के कपड़े मुझे जरूर दे दीजिए. नो 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 नो. सुनो, मैं 1 वीक तो बहुत बिजी हूँ. ऑनलाइन में कांटेक्ट करना. आप हमेशा यही कहते हैं मुझसे. कल ले आना. स्टिचिंग बेहतर होनी चाहिए. ओके मैडम, आई विल ट्राई. ओके बाय. ये मेरी इरेगुलरली रेगुलर का. जान गया यार. अरे हट. मेजरमेंट कहाँ है? यहाँ तो सब अंडे हैं. हे भगवान, मैं कस्टमर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे पेट में लात मार रहा हो तुम. मुझे जान गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी. कई सालों से एलोपैथी ले रही हूँ. तूने कहा कि इससे फायदा होगा, इसलिए रिस्क लेके यहाँ आई हूँ मैं. आपकी गुड जरूर भरेगी दीदी. हाँ, आप ने फोन किया था ना? बैठिए. मेरी सारी दवाइयां जड़ी बूटियों से बनी हुई है, पर इसकी सख्त जरूरत होगी. कैसे भी मेरी सोनी गोद भर जाए, बस यही ख्वाहिश है. दवाई तो सिर्फ नाम के लिए है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है. सुनो, 108 जड़ी बूटियों से बनी दवा शुभ मुहूर्त में खाली पेट लेनी होगी. मैं एक तेल देता हूं. इस तेल को लगाने के बाद 1 घंटे में नहा लीजिए. नमक और खटाई से दूर. इस दवा का सेवन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे. समझ गई ना? ओम गुरुवाय नमः. एक और बात बेटी, शुभ मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी. ओम गुरुवाय नमः. धन्यवाद. जीतू, दिन में सपने देख रही हो? ऐसा कुछ नहीं रोसी.
यू कैन कॉल मी रोज। क्या तुम जानती हो इस नाम में कितना अपनापन है? रोज, द रियल रोज। छिनाल। अगर मैंने इस लड़की को भेज दिया तो यहाँ का काम ठप पड़ जाएगा और विजय को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या किया जाए बोलिए? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। रोजी को भी तन्हा छोड़ के जाने को मेरा मन बिल्कुल ही नहीं करता। एक बात तो भूल ही गई, मैं ऐसे करती हूँ जीतू को भेज देती, वो वैसे भी खाली बैठा है। ठीक कहा तुमने, अगर जीतू रहा तो मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ। बहुत साल पहले परियों के देश से एक राजकुमार आया। राजकुमार राजकुमारी के सीने पर सर रख के कहीं खो गया। राजकुमारी उसकी बाहों में लीन हो गई और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गई। आगे वो दोनों एक दूसरे की आगोश में खो गए। प्यार के एक घोड़े पे सवार होकर बादलों के बीच में से धीरे धीरे करते हुए एक आकाश महल में पहुंचे।
तुम्हारी मति मारी गई थी। एक जवान और अकेली लड़की के घर में तुमने अपने भाई को भेजने की जरूरत कैसे की, बताओ। देखो विजय, तुम्हारे नजरिए में तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सावन के अंधे को सब हरा भरा दिखता है। हाँ हाँ, जब भी मैं तुम्हारे भाई को डांटता हूँ तुम हमेशा उसे बचाती रहती हो। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता था तुम्हें ये पसंद है। घर में हमेशा चावल ही है, जी भर गया है चावल से। जिंदगी में पहली बार एक आदमी को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। इतनी खुशी मिलेगी नहीं जानती। मुझसे शादी कर लो। अगर मैं तुमसे 10 साल छोटी होती तो तुमसे ही शादी करती। मैं सच कह रही हूँ जीतू। हैव अ नाइस स्लीप। मैं अभी आ जाती हूँ, तब तक मेरे ही सपने देखना, समझ गए? अरे रोजी, अंगूठा की चूसो ना। मैंने तुम्हें इतनी गरम पत्तियां दी, बदले में एक भी नहीं दोगी क्या मुझे? I love you. देखो, ये चीज अब इंडिया में भी आ गई है। तुम भी पढ़ो ना। एडवर्टाइजमेंट में जो भी लिखा है क्या वो सच है? अरे पागल, ब्लाउज सिलवानी है। कैसा पता चला? हाथ में पोटली देख के पता लग गया। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम।
अच्छा मजा कर लेता हूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से। ये हमारे भाई जी है। माफ करना भाई जी, शनिवार तक नो अपॉइंटमेंट मेरे से। आई एम फसिंग, ओके। एक सच्चाई बयान करता हूँ, तुम जैसे जोरों के गुलाम को मैं कभी कपड़े सी के नहीं दूंगा। क्या कपड़े नहीं सियोगे? तुम जड़ी बूटियों के नाम में लोगों को उल्लू बनाते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सीऊंगा। ये बात नहीं समझोगे तुम? लगता है चर्बी चढ़ गई है तुम्हें। क्यों नहीं कहेगा? तेरे जैसा कस्टमर मिल गया तो बीपी हाई होने के साथ साथ कान में से नहीं, कान में से भी धुआं निकलेगा। समझ गया तू? अजीब आदमी है, हाथ आई लक्ष्मी को खदेड़ रहा है ये। तुम्हारा ब्लाउज सीने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं और जाके तुम्हारा ये कपड़ा फाड़ो। पनौती लग गई है तुझे, एक न एक दिन तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। ऊपर वाला देख रहा है। कहाँ देख रहा है? मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। क्यों ऐसे? क्यों? वैगरा को लेके देखें। क्यामत आ गई है क्या? शामत मेरी नहीं आई है, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। इधर आओ। मार्केट में जब कोई नई चीज आती है तो उसे आजमा के देखना चाहिए ना? बताओ मुझे। हाँ। आजमाने के लिए लड़की भी चाहिए ना? लड़की चाहिए। मैं बड़वा हूँ। उछलने का नहीं, अगर तंबू एक बार खड़ा हो गया तो फिर खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा। इसलिए कहती हूँ पीटर, तुम बहुत मूडी हो। मेरे जज्बातों को समझे बगैर जो जी में आए तुम कर लेते हो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एक पल भी तुम इस घर में नहीं रह सकते, इतना समझ लो। मैं भला कहाँ जाऊं? मेरे बारे में मत सोच। तुमने कभी अपनी दीदी दुर्गा के बारे में सोचा है? बोलो। उसने तुम्हें भरपूर प्यार दिया, लेकिन तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं रहे। कब जाना है? जाने से 1 घंटे पहले बता देना, टिकट मैं कटवा दूंगा, समझे? आप और यहाँ पर? वैसे यहां से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलके जाऊं। बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? हाँ? मम्मी नहीं है? मम्मी बाहर गई हैं, बस आती ही होंगी। आप आराम से बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। That painting is very nice. Adam and Eve, right? ईश्वर की बात को अनसुनी करके ईव ने फल खाया और उसकी सजा मिली। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने गुनाह न किया हो, है ना रोसी? अगर देखा जाए तो गुनाह आखिर गुनाह ही होता है। हाँ, कुछ समझी? आपकी बातें मैं कुछ समझी नहीं। आज आप कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकल मूड में हैं। घर में कोई समस्या है क्या? नो, नथिंग। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप क्या कह रहे हैं मैं समझी नहीं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। जीतू का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं है, इसलिए मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए यहां से भेजने का प्लान बना लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे ज्यादा मिलो। तुम शायद उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो मेरा साला है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन उसकी वजह से मैं बदनाम नहीं होना चाहता। क्या बात है जीतू, मूड ऑफ है? अगर कीबोर्ड पे ऐसे काम करोगे तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा।
तुम्हारी टेंशन मैं दूर कर सकती हूँ जीतू। ए सुनो, आई थिंक यू नीड चुप कर, बोला ना, चुप कर। बैठा जी। क्या बात है? हमसे गलती हो गई। हमने वायग्रा का टेस्ट किया, इसका तंबू खड़ा का खड़ा ही है। वायग्रा बड़ा पावरफुल है, इसलिए बोला ऊपर वाला देख रहा है। हैं? जब मैं ब्लाउज लेके आया था तुमने क्या क्या कहा? अब भोग तो तुम भोग तो बेटे। भाई जी, हमसे गलती हो गई। ये खड़े तंबू के साथ कुछ कीजिए ना इसका। तंबू को खड़ने में ही हैं? भलाई है। जीतू आज रोमांटिक मूड में हो। सही कहा। मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? बहुत। कितना पसंद करते हो कहो? थोड़ा पसंद है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। मैंने एक सपना देखा, एक सुंदर सा झील, उस झील में तुम एक जलपरी की तरह खड़ी हो। और क्या देखा? और मैंने ये देखा कि तुम मुझे अपनी बाहों में जकड़कर पागलों की तरह चूम रही थी, और मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मलिन, चूम तो मैं यही सकती हूँ। सी जीतू, आई लव यू। मैं तुम्हारे प्यार में बहुत करीब आ चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि ये जन्म जन्म का प्यार है हमारा, ये टूटेगा नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तो करती हूँ, और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। हाँ? इंटरनेट में तुमने अडल्ट साइट देखकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है, और मैं तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती हूँ जीतू। मगर मेरा दम घुट रहा है। बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दे देना। जीतू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारा रोजमेरी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। मुझे तुम नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब मैं जानता हूँ। वो मेरी भी दोस्त है। आई कांट लीव हर। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है जीतू। या तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा या फिर रोज के साथ। फैसला तुम्हारा है, सोच लो। जहां तक मैं जानती हूँ वो लड़की ठीक नहीं है। अपने नए शिकार की तलाश में वो 5 स्टार होटल में भी घूमती है। विश्वास करो। मेरी बात सुन लो। तुम दोनों मेरे जिगरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता। समझ गई ना? सच बात यह है कि मैं तुम दोनों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और कुछ नहीं। तुम समझते क्यों नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो और किसी के नहीं। तुम ये बात मान लो। मैं तुम्हें भरपूर प्यार दूंगी। चाहो तो आजमा लो, पास आओ ना। लगता है तुम्हारे साथ गहरी नींद में सो रहे हैं। हद है, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। कल मैं घर में नहीं थी तो खूब पिए होंगे, और दरवाजे की कुंडी लगाना भी भूल गए। दीदी, मैं कॉफी लेकर आती हूँ।
यस सर। हाँ मैंने पढ़ा सर। नहीं सर, कोई सबूत नहीं है सर। मरहूम विजय सिटी के नंबर 1 बिजनेसमैन था। अगर इमीडिएट एक्शन नहीं ली तो हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी होगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। हम तहकीकात कर रहे हैं सर, आप बेफिक्र रहिए। ओके सर। एसपी साहब का फोन था, विजय मर्डर केस के बारे में पूछ रहे थे। तुम एक काम करो, जल्दी गाड़ी निकालो। चलो। यस सर। मिस्टर जितेंद्रनाथ कौन है? ओह जीतू, वो देखिए वहां जा रहा है। क्या बात है? वो मैं उसी को बताऊंगा। जीतू तुम ही हो ना? जी हाँ। चलो थाने चलो। क्यों? चुपचाप जीप में बैठो, चलो। जल्दी बैठो। जल्दी चलो, जल्दी। Come in. क्या भागता है? सर जी मत करिए सर जी, मैं सच्चाई बता देता हूँ सर जी। मैं नहीं, जीजा जी का खून किया, इन्हीं हाथों से मैंने जीजा का खून किया सर। मैं नहीं खून किया सर। दिल में बहुत सारे ख्वाब सजा कर रखा था मैंने, पल भर में सब कुछ टूट गया सर। कुछ दिनों से रोसे भी मुझसे दूर भागने लगी और उससे मिलने के लिए मैं एक संडे उसके घर गया सर। दिल में बदले की आग जल रही थी।
इसे लॉकअप में डालो। इस नवयुवक ने अपनी पढ़ाई की उम्र में लड़कियों के चक्कर में फंसकर अपने भविष्य को गम की अंधेरी राह में गुमराह कर दिया।